एरिया रिलेटेड टू सर्किल। हमने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, आप लोगों ने याद जरूर कर लिए होंगे, लर्न कर लिए नहीं लर्न कर लिए। ओके, आज हम एक्सरसाइज 12.1 कराने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और फॉर्मूले भी आएंगे। देखिए, हाँ, उस 12.1 पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैं पहले करा दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, 12.1 में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 4। ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैं इम्पॉर्टेंट बताऊँ उसको ज़रा ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो 1 मार्क से आने की संभावना है, बाकी एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग आते ही हैं, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, ध्यान से देखो पहले जब क्वेश्चन आए तो पहले आपको, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, आपकी 10th में हो, 9th तो है नहीं, आपकी 9th नहीं है, ध्यान रखिएगा, 10th है, इसलिए सीरियसली आप लोग पढ़ाई करिए। पहले जब क्वेश्चन आता है पहले एक बार उसको रीड जरूर करो, और रीड करने के बाद क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक गिवन पार्ट होता है, एक फाइंड करना होता है, टू फाइंड। तो जो गिवन पार्ट होता है वो हमारी हेल्प करता है फाइंडिंग द सॉल्यूशन या फाइंडिंग द आंसर। तो सबसे पहले हम फाइंडिंग में जाते हैं, क्या फाइंड करना है, ध्यान रखना, फाइंड क्या करना है। कभी भी प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं तो नंबर 1 पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, रीड करने के बाद ये देखते हैं क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हम गिवन के पास जाते हैं। तो गिवन हमको हेल्प करता है कि भैया मेरे पास ये चीज़ है, आप इसको यूज कर लो, आप फाइंड कर लो। तो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम लोग देखते ही घबरा जाते हैं, क्या कैलकुलेशन है ना, उसको एक बार रीड करो। 2 ही पार्ट होते हैं, मैंने बोला, एक पार्ट आपका गिवन होता है, एक पार्ट फाइंड करना होता है। गिवन मेरी मदद करता है, बस गिवन को हेल्प ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, ध्यान रखना, अभी पहले एक बार पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट, हो सकता है इधर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं, एट द रेट ऑफ ₹24। ₹24 क्या लिखा है, पर मीटर, पैसे से अंडरलाइन भी करो, इज ₹5,280। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, प्लोइंग द फील्ड, और पाई की वैल्यू दे रखी है। मैंने कल आपको बताया था, अगर पाई की वैल्यू न दी जाए तब हम पाई की वैल्यू 20/7 ही रखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ दे दिया है, इसको हमें तो यूज करना ही करना है। वो अगर देते हैं स्पेशली तो 3.14 देते हैं, और नहीं दिया कुछ तो पाई की वैल्यू 22/7 हम अपने दिमाग से रखते हैं। यस सर। नंबर 1, अब हमने इसको क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम देखते हैं गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। इन्होंने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आप फेंसिंग के बारे में जान रहे हो, फेंसिंग माने एक सर्कुलर कोई फील्ड है, तो डिस्टेंस कवर ऑफ होल सर्किल, ये फेंसिंग हो गई, टोटल डिस्टेंस ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो ये इसकी पूरा टोटल डिस्टेंस हो गई, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। ये दिया हुआ है एट द रेट, अगर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई मान लो वायर लगा रहे हैं, या कोई मान लीजिए वाइट वॉशिंग करा रहे हैं, कुछ यह पूरा फेंसिंग है। नहीं, आपको एक राउंड का दिया हुआ है वर्क दिया हुआ 1 राउंड ऑफ सर्किल, कितना दिया हुआ है, रेट दे रखा है ₹24 पर मीटर, यहाँ मीटर है,
क्योंकि ये क्या है, आपका केवल सरकमफ्रेंस है, एरिया नहीं है। हाँ ध्यान रखना, अगर एरिया होता है तो पहचान में आ जाता है कि उसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर यूनिट होता है। अगर वॉल्यूम होता है तो क्यूब यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ क्यूब या मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ऐसे मीटर सेंटीमीटर समझ ली लेंथ है कोई, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर ये पहचानते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बोर्ड पेपर पढ़ रहे हो तुम लोग, इसमें यूनिट जरूर ध्यान रखना। लास्ट में लोग यूनिट लिखना भूल जाते हैं, एक नंबर कट जाता है, एक नंबर है तो आधा कट जाएगा, तो ध्यान रखना यूनिट लिखना मत भूलना। अब देखिए मैंने क्या बोला था, दो पार्ट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, एक गिवन एक प्रोफाइल। अब पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसकी पूरी कॉस्ट है, पूरी कॉस्ट कितने हैं, ₹5280 ये पूरी टोटल कॉस्ट है, पूरी फेंसिंग वर्क का। कोई वर्क है, वायर लगाना, वाइट वॉशिंग करना, एक्सेट्रा। और रेट दे रखा है ₹24 पर मीटर। मतलब जैसे 1 मीटर सपोज के लिए 1 मीटर यहाँ है, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर है, 1 मीटर का कितना का कॉस्ट है 24, फिर 24 यानी टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखी है 5280 और ये रेट दे रखा है। तो देखो ये तो आपका गिवन हो गया, देख लो गिवन क्या हो गया, आपका रेट दे रखा है, कितना दे रखा है रुपीज, अब 24 लिख दे, ₹24 और टोटल आपका क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल ये कॉस्ट कितना है 5280। ये रफ वर्क है, ध्यान रखना बोर्ड का एग्जाम देने जाना तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना अपने लिए, रफ के लिए, बाद में इसको यहाँ रफ वर्क जरूर लिख लेना, ठीक है ना, और बाद में करने के बाद इसको क्रॉस कर देना। इसलिए क्योंकि जो वर्किंग यहाँ कैलकुलेशन करना है, आपने यहाँ कैलकुलेशन किया तो यहाँ इतना गंदा हो जाता है, जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो तो गुस्सा हो जाता है, ये समझ में नहीं आता, काट देता है, नंबर कट जाते हैं। तो कटिंग आप यहाँ करिए, क्वेश्चन यहाँ करिए, सोल्यूशन करने के बाद उसका आंसर लिखते चले जाइए, ठीक है, आप आराम रहेगा। ये आपका क्या हो गया, आपका गिवन क्वेश्चन। और फाइंड करने के लिए क्या बोला, एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट क्या कहा, देखिए इन्होंने क्या कहा, अब पूरा एरिया है, इसकी प्लोइंग हो रही है, प्लोइंग की इसका रेट दे रखा है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब मालूम है एरिया, एरिया का यूनिट है। अच्छा लेकिन ये है तो टोटल कॉस्ट बतानी है, इसका टोटल कॉस्ट, प्लोइंग की टोटल कॉस्ट बतानी है। इसका मतलब प्लोइंग की टोटल कॉस्ट बतानी है तो क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। और अगर कोई सर्कुलर फील्ड हो उसका एरिया निकालना है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल क्या पढ़ा था हमने, πr²। तो पाई की 2 वैल्यू दे रखी है, लेकिन रेडियस तुमको निकालना पड़ेगा। अब रेडियस हमने कहा यार, अब रेडियस मेरे पास नहीं है तो अभी निकाल लेता, एरिया निकालता और जो एरिया आती है उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देता, एरिया नहीं है, एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस। तो ये हमने कहा 2 पार्ट होते हैं, एक टू फाइंड एक गिवन होता है। तो ये तो टू फाइंड हो गया और एक गिवन यहाँ, तो हम कहाँ जाएंगे, भागते भागते गिवन के पास जाएंगे। भैया आपने क्या हमको हमारी हेल्प करोगे, तो कहा कहेगा कि मैं तो आप ऑलरेडी बैठा हूँ आपकी हेल्प के लिए। क्या उसने कहा, आप रेडियस निकाल सकते हो, कैसे, देखो फेंसिंग की पूरा दिया हुआ है वर्क का टोटल कॉस्ट और पर मीटर का कॉस्ट दे रखा, रेट दे रखा है। तो अगर पर मीटर से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, सरकमफरेंस आएगा आपका फील्ड। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा भैया तुम जाके जरा टॉफी ले आना और 10 रुपये वाली लाना, रेट क्या मैंने बताया 10 रुपये की एक टॉफी, और 100 रुपये के ले आना। मैंने टोटल कॉस्ट बता दिया, 100 रुपया दे दिया।
और 100 रुपये दिया और हमने कहा 10 वाले लाना, तो आप कितनी लाओगे? 10 रुपये की रेट दिया, टोटल कॉस्ट 100 रुपया दिया, तो 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको टॉपी आ जाएगी। आपका जो आपको जो निकालना है कितनी टॉपी है वो आ जाएगी। इसी प्रकार कितना फेंस है, मतलब कितना सरकमफेरेंस है, तो टोटल कास्ट को रेट से डिवाइड कर दो, फेंस आ जाएगी, पूरा आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा। इसी प्रकार हम सारी चीज़ निकालते हैं, तो टोटल को हम रेट से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी अमाउंट आ जाती है। ध्यान रखना। तो यहाँ हमें अगर हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट से और पर मीटर जो कॉस्ट है रेट से डिवाइड कर देंगे, आराम से सरकमफेरेंस आ जाएगा। आएगा ना? सबको समझ में आएगा ना? बात समझ, कभी भी आए टोटल कॉस्ट तो रेट से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना, बहुत ही आसान होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा एक तरीका लगाइए। तो हम क्या लगाएंगे, देखो अब देखो सोल्यूशन यहाँ से करेंगे। ये तो क्वेश्चन था। अब बोर्ड कैसे, बोर्ड में हम लोग कैसे कॉपी बनाते हैं ये भी ध्यान रखना है। ये तो रफ वर्क है आपको समझने के लिए। अगर ये कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको जल्दी लगाना आसान हो जाता है और गलतियां नहीं होती हैं। अब हमने क्या लिखा, सोल्यूशन लिख दिया। अब देखिए, अब चाहो तो इसको लिख लो। देखिए क्या है, ये रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग आपने लिखा, रेट ऑफ फेंसिंग इसका तो क्या है, ₹24, ठीक। और फिर क्या है, टोटल कास्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹5280। एक जरूर लिखा करो रुपीस, एक रुपीस ऐसे लिखते हैं एक ऐसे भी लिखते हैं, दोनों चलेगा। अब हमने क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कुलर फील्ड, सरकमफेरेंस ऑफ फील्ड, क्योंकि हमारा फील्ड सर्कुलर है ही है। फिर कितना होगा, टोटल कास्ट को हमने कहा, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दो तो 24। अब देखो यहाँ पर लोग काटना शुरू करते हैं, मैंने कहा यहाँ मत काटना कभी भी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। अब 9th नहीं है ये, ना 8th है, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए, अब सीनियर हो गए, तो सीनियरिटी दिखाइए। क्या करोगे, अब फटाफट 5280 यहाँ लिखो और 24 से डिवाइड करो। 24 2 जा 48, फिर 48 4 आएगा, फिर 48 2 जा 220, कितना आया 220। ये क्या मीटर है कि मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, क्योंकि सर्कमफेरेंस है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका एरिया नहीं है। क्या हुआ आपका मीटर, आपने मीटर लिख दिया। अब मीटर तो आ गया, लेकिन हमें इसका तो जरूरत नहीं ना, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सरकमफेरेंस निकल आया एक चक्कर का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 रिवोल्यूशन ऑफ द फील्ड। अब आया कितना आया, 220 मीटर। अब क्या निकालना है, हमको रेडियस चाहिए। तो अब फिर हमने कहा सरकमफेरेंस तो है, तो हमने कहा सरकमफेरेंस और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो हमने बोला था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। वेरी गुड, ध्यान रखना, इस प्रकार फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब देखो सरकमफेरेंस, तो आप लोग अब इस इक्वल टू लगाए ही हो, और इसके बगल में अब 2πr लिख सकते हो। ध्यान रखना, सरकमफेरेंस लिखा, इसकी जगह 2πr लिखा। अब 222/7 क्योंकि वैल्यू दे रखी है, इंटू r इक्वल टू 220। r इक्वल करोगे 220, तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाता है, ट्रांसफर करते हैं, और ऊपर वाले सब नीचे चले आते हैं, ठीक। अब देखना बच्चों, फिर यहाँ की गंदगी न करना, मैंने बोला क्या करोगे, फटाफट यहाँ अपने आप में लिखो, जल्दी खट कर दिया अपने, चाहे गंदगी हो गई कोई दिक्कत नहीं है, बन जा आ गया, ठीक है, 10 आया, 5 आ गया, तो 5 थोड़ा कितना आया 35। और सब कहाँ में है, सब मीटर में है, ये भी आपका मीटर आ गया, आपका रेडियस तो आ गया, ठीक है। अब रेडियस आ गया, अब क्या है, अब हम इनके पास पहुंच जाएंगे, क्या
एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। है ना सरल, कठिन कहीं है ना। एक गिवन पार्ट होता है, एक फाइंड पार्ट होता है। फाइंड करने के लिए हम देखते हैं क्या फाइंड करना है, फिर हम गिवन के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, वो हमको देता वैल्यू, वो उठा के हम जो टू फाइंड करना उसमें रख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। कहीं कठिन है? नहीं कठिन है। वेरी गुड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखो जगह इधर नहीं, इधर लिख देता बच्चों, अब तुम लोग वहाँ नीचे लिखना एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ, देखो राइटिंग नहीं बनती क्योंकि जल्दी में लिखते हैं, आप लोग समझ जाइए, हम बोल भी दे रहे हैं। कितना होता है एरिया ऑफ फील्ड? फील्ड कैसा है? सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है ही है, आर किया है 35 का स्क्वायर, तो 22/7, ध्यान रखना थोड़ा सा छोटा बन जा रहा है, और इंटू 35 अब देखिए यहाँ कर लेगा, लेकिन यहाँ अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो हल्का सा ज़्यादा ना मार, मोटा मोटा कर दो थोड़ा सा पाई। तो देखो अभी आया, कुछ लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, देखिए कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों आसान है, लेकिन दोनों कर सकते हो, का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, चाहे ए बी, चाहे बी सी करो, चाहे ए बी करो, ए बी सी करना है। लेकिन हम वो मल्टीप्लाई करते हैं जो बिना हमें इधर लिखे जल्दी से लगा सके। तो मुझे मालूम है अगर 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 110 आया, 35 आया। अब 0 एक लिख लिया, 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 5 क्या 55, 11 3 या 33, और 33 5 कितना हुआ 38। ये क्या हुआ आपका, ये रुपीज आया। ठीक है, क्या है टोटल कॉस्ट होता है एरिया ऑफ द, हाँ सॉरी, अभी मीटर स्क्वायर आया, अभी क्या आया मीटर स्क्वायर। अभी तो हमें एरिया निकालना है ना, अब कॉस्ट निकालने हैं, कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑफ द फील्ड। ये समझ में? अब देखो इसको हम ये यहाँ से ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्या होगा, अब यहाँ तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ बोर्ड में इधर ना लिखना, नीचे ही लिखना है, हमें बोर्ड में जगह नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि साफ दिखे तुम लोगों को। तो जो आपका रेट था ये वाला रेट, इससे और टोटल एरिया डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, टोटल कास्ट कितनी है, टोटल एरिया 3850 इंटू 0.50। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में भी जल्दी जितने जीरो हो लिख लो, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42 हुआ, और 5 3 जा 15, और 15 4 19। पॉइंट कहाँ, 2 के बाद यहाँ लगा दो, आपका पॉइंट 00 आया। आप लिखो क्या लिखना है, कोई वैल्यू है ही नहीं है, आपको रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ 1925 यानी 1925। आंसर जरा देख लो, आ रहा होगा, बुक लेके बैठा करो तुम लोग, कितना है 1925, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे, ये रुपीज़ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बाद में आंसर इसको ले देना, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑफ द फील्ड ₹1925 या 925 रुपीज़ पहले जरूर लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं नंबर कट जाएगा। यूनिट जरूर लिखना है, ओके। इसको समझ में आया सबको, पक्का? आगे बढ़ें, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसको नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आइए 12.1 का। पहले हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, रीड करते हैं। देखिए, द रेडियाई मालूम है बच्चों, जो आपका रेडियस होता है, रेडियस सिंगुलर होता है और रेडियाई क्या होता है, प्लूरल होता है। ध्यान रखना, रेडियाई मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सर्किल है, रेडियस है, सॉरी। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल के जो रेडियस है,
क्या है, एक 19 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, मैंने लगातार सीरियल वाइज। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल बताना है किसका, है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल। जो दो सर्किल दिए हैं उनकी रेडियस एक 19 है, एक 9 सेंटीमीटर है, और दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है उनको सम करके, उनको प्लस करके एक बहुत बड़ा सर्किल बनाते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस, उसका रेडियस बताना है। जैसे देखिए, अब मैंने कहा था बनाइए, एक रेडियस ये है, थोड़ा इसको बड़ा बनाओ क्योंकि 19 सेंटीमीटर का है, एक 9 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, मान लो R1 मान लिया 19 है, ये R2 मान लिया बेटा 9 है। अब इन दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सर्किल बनाते हैं। इन्होंने कहा इसका रेडियस बताइए। अब हमने देखो एक न्यू सर्किल है, उसका रेडियस बताना है, बड़ा सर्किल। तो अगर देखो, अगर ये सर्किल मान लीजिए कोई सर्कुलर, कोई मतलब जैसे कोई एक रस्सी ले लीजिए और रस्सी तोड़ दीजिए, इसका तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद तब सर्किल बनाइए, बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब इसका सर्कमफ्रेंस, इसका टोटल कवर डिस्टेंस, इसका टोटल कवर डिस्टेंस, दोनों को ऐड करोगे तो बड़े का थोड़ा सर्कमफ्रेंस आएगा, उसके बाद रेडियस आप निकल जाएगा। रेडियस को निकालना है तो देखो, अब इसको लेट कर लो और दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर लो, 10 आ जाएगा। छोटा सा 1 नंबर का है, आता है ऐसा क्वेश्चन। कभी कभी दो सर्किल के जो एरिया है उनको शम करके एक बड़ा एरिया बनाते हैं तो उसका रेडियस बताते हैं। कभी भी दो सर्कमफ्रेंस को जोड़ करके बड़ा एक रेडियस बनाते हैं, उसका रेडियस बताते हैं। तो रेडियस दो तरीके से निकालने के लिए आता है, कभी कभी सर्कमफ्रेंस का, कभी कभी एरिया दे देते हैं, उससे रेडियस निकालने का 1 मार्क्स का आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए हमने क्या कहा, लेट सॉल्यूशन करने हैं, देखो क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्किल बी R मान लिया, ठीक। और R1 कितना दिया हुआ है, हमने 19 सेंटीमीटर है, और R2 कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर है। ये यूनिट जरूर लिखते रहना, और इसमें लिखने जरूर नहीं है, लास्ट में लिखेंगे। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दो रेडियस दिए। अब यहाँ हमने बताया इसका सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस प्लस करके बड़ा सर्कमफ्रेंस बनाते हैं, ठीक है। देखो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, नहीं सॉरी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। तो क्या होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R, ठीक। अब देखो इसका सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस ऐड करके एक बड़े सर्किल का, न्यू सर्किल का सर्कमफ्रेंस हमने निकालना है। और यहाँ आप फार्मूला लिख दोगे तो समझने को सुहागा होने लगेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लिखा, सिंस क्या सर्कमफ्रेंस, सिंस सर्कम, अब याद देखना राइटिंग नहीं बनाई है तो समझना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका तो क्या होता है 2 पाई आर। ये लिख देना, रफ में नहीं लिखना, रफ वाली अलग चीज़ है क्योंकि रफ के बाद उसको हमें क्रॉस करना होता है, और यहाँ लिख देते हैं रफ वर्क, बहुत बेहतरीन रहेगा। अब देखो हम इसको सॉल्व करना है। अब चाहे कुछ लोग वैल्यू पुट करते हैं, गलती हो जाती है। देखो अगर हम कॉमन ले लें इधर भी उधर भी तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लगाना आसान हो जाता है, ठीक है। वो अगर हम 2 रखें, पाई की वैल्यू रखें, R1 रखें, 2 रखें, पाई वैल्यू रखें, R2 रखें, इसमें भी रखें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर उसको काटें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करो कि हो सकता है कॉमन आ जाए, कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है क्या 2 पाई, क्या इधर 2 पाई कॉमन आ गया, ठीक। इधर क्या बचेगा R1 प्लस R2 इसका 2 पाई है। आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा ये 2 पाई कट गया,
जब कैंसिल किया करो, वहाँ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो लाइट कलर होनी चाहिए, नहीं कि डार्क कलर उठा बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल पोत दिया, गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, हाँ लाइट कलर से जब मुझे अच्छा लगे। क्या होगा आपका, अब वैल्यू पुट कर दो। R1 क्या है 90, यहाँ सेंटीमीटर में लिखना, यूनिट या तो स्टार्ट में लिखी जाती है या तो बाद में, बीच में लिखोगे ही, लिख सकते हो लेकिन गंदा लगता है, लास्ट में। प्लस क्या है 9 इक्वल टू R, 19 और 9 कितना हुआ 28। क्या हुआ, आपका आंसर आ गया। हेंस द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, क्यों बच्चों, है ना, इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, यूनिट जरूर लिखना, मैंने बोला, बस लिखोगे एग्जाम में कुछ आंसर आ जाएगा। एक चीज़ मैं वो बता दे रहा हूँ, कभी कभी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कहते हैं सरकमफ्रेंस 3 दे दिया, 4 दे दिया और सबके रेडियस दे दिया, और बताओ सबको एक जोड़ करके प्लस करके एक बड़ा सरकमफ्रेंस बनाते हैं, उसका रेडियस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, सब रेडियस को जोड़ दो, क्या करो, जितने रेडियस सबको जोड़ दो बड़ा रेडियस आ जाएगा। एक नंबर ट्रांजिटिव लगाते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमको आगे कंपटीशन में काम देगा, इसलिए इसको जरा दिमाग से ही जोड़ ला के पढ़ा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 सेम एक जैसा है, उसमें सरकमफ्रेंस दिया था, इसमें आपका एरिया दिया है। ठीक है, एरिया का रेडियस है और इतने रेडियस है 2 सर्किल के, और उनका एरिया का सम करते हैं, बड़ा ये जो न्यू सर्किल का सम जो एरिया बनता है उसका रेडियस बताना है। तो देखो हमने क्वेश्चन जो है रफली लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम था। द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 रेडियस है, दो सर्किल है, उनके रेडियस 8 है और 6 सेंटीमीटर है। और अगर उनका रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू सर्किल व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ सर्किल्स। बोथ सर्किल के जो एरिया है उनका सम एक जो न्यू सर्किल बनता है उसके बराबर है, उसका रेडियस बताना है। तो ठीक वैसे लगाना है। देखो हमने कहा, फिर करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 2 है रेडियस ऑफ न्यू सर्किल भी यार वैसे करना है। R1 कितना यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर लिखो, और R2 यहाँ कितना है 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब चूंकि क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपनी सरकमफ्रेंस नहीं है, आपकी क्या है एरिया है, तो क्या लिखेंगे, अब इसको थोड़ा रब कर दो, अब यहाँ रब करना, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, केवल फार्मूला आपका चेंज हुआ। क्या हुआ, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। हमने कहा अगर कॉमन आ जाए बहुत बढ़िया है, पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या हुआ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब धीरे से काटो, लेकिन लाइट कलर में क्या होगा, R1 की वैल्यू लिख दो। R1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल टू R का स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया 100 इक्वल टू R का स्क्वायर। R स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है ना, इधर लाओगे क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर रूट में आ जाता है, आपका 10 आएगा। ठीक, आपका 10 सेंटीमीटर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखोगे, हेंस द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल कितना हुआ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। यूनिट जरूर लिखना। अच्छा, फिर कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हो गया, अगर दो रेडियस दे दे, 3 दे दे, 4 रेडियस दे दे, और कहेंगे इनका जो सर्कुल जो सबके रेडियस का जो सर्कल बनता है उनका सबका एरिया का सम एक बहुत बड़ा सर्किल का एरिया के बराबर है, तो बताइए बड़े सर्किल का रेडियस कितना होगा। तो क्या करते हैं, सबका उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे, इसमें R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर प्लस R3 की स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो जो उसका R का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रूट करके बाद में रूट कर लो, या चाहे पहले रूट कर लो, ऐसे कर देते हैं। इसमें निकालने के लिए आधा कंपटीशन क्या करते हैं,
R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर प्लस R3 की स्क्वायर प्लस जो भी हो करके बराबर R कर लेते हैं। ये हम कंप्लीशन लेवल बता रहे हैं, लेकिन अभी तुमको यही करना है। हाँ, एक मार्क्स आता है टिक लगाना। आप अगर तुमको दिमाग में है कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है तो आप डायरेक्ट लगा लो, ठीक है, और टिक मार लिख दो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन करना है, एक मार्क्स अगर दिखाना है तो आपको शो भी कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। जैसा थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, बस टफ नहीं है। आपको कैलकुलेशन बेसिक है, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, डिवाइड करना, ये है। तो देखिए बहुत से क्वेश्चन आपका ये रहा। डेविड्स एंड आर्चरी टारगेट मार्क with its 5 scoring region from the center outwards as gold है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है एंड वाइट है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड का जो डायमीटर है एक 21 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग मतलब गिवन है, और 21 सेंटीमीटर ईच ऑफ द अदर बैंड्स, जो अदर बैंड्स हैं, जैसे ये बैंड्स है ना, ये बैंड है, ये बैंड्स, जितने अदर बैंड्स हैं, इनका एक वाइड है, इनका जो वाइड कितना दे रखा है इन्होंने 10.5, सबका 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, जितने बैंड्स हैं सेम वाइड है सबका, ठीक है। ये तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला, फाइंड द एरिया बताना है आप ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, 5 अलग अलग स्कोरिंग रीजन के लिए आपकी एरिया बतानी है, ठीक है। और जो आपका वाइड बैंड्स का जो वाइड है 10.5 सेंटीमीटर सभी का सेम है, एक जैसा 10.5 किसका है, गोल्ड का तो डायमीटर दे दिया है, इसका आपका रेड का जो रेड है, ये रेड कलर है, क्या है ये आपका जैसे रेड कलर है, इसका भी जो है ये रेड कलर है, ये आपका, ठीक है। और इसका जो है, इसका वाइट कितना है 10.5, ब्लू का भी 10.5, ब्लैक का भी 10.5 और वाइट का भी 10.5, ठीक है। डायग्राम तो खैर ठीक नहीं है लेकिन समझ में तो आ ही रहा ना। अब देखो सबका अलग अलग ब्रांड्स का एरिया बताना है, तो सबका अलग अलग एरिया बताना है तो सबका रेडियस चाहिए, लेकिन इसमें मालूम है एक रिंग वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। मैंने कहा क्योंकि एक पहला तो निकाल लोगे रेडियस निकाल के, क्योंकि डायमीटर है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो गोल्ड का तो रेडियस हम निकालेंगे 21/2 करके और एरिया निकालेंगे, लेकिन अदर्स का जब एरिया निकालना पड़ेगा तो रिंग वाला फॉर्मूला लगा दो सबका, तो एक बड़े रेडियस ले लीजिए और छोटे रेडियस घटा दीजिए, आपका इसका आ जाएगा, फिर इसका ले लीजिए, ऐसे करना है। हम हिंट दे रहे हैं, लगाना तुम्ही लोगों को है, मैं कोई समझा दे रहा हूँ, लगा लोगे आसान है। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, अब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं करना है। हमने क्या कहा, फॉर रेड, फॉर गोल्ड, पहले किसके लिए है, फॉर गोल्ड के लिए रेडियस कितना है 21/2 बराबर 10.5 आपका सेंटीमीटर है। ध्यान रखना कैलकुलेशन में अगर आपको 21/2 यूज करके आसान लगाना तो वो यूज कर सकते हो, या 10.5 यूज कर सकते हो रेडियस की जगह पर। तो कोशिश करना जहाँ जो आसान लगे वही यूज करना, ठीक है। तो आप देखिए फॉर गोल्ड के लिए रेडियस निकाल लिया पहले, एरिया बैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। देखिए अब इसका क्या है πr², क्योंकि ये सब क्या है सर्किल पे है, तो पाई की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी है,
क्या यूज करोगे 22/7। अगर नहीं दिया है तो हम मैक्सिमम वही यूज करते हैं। तो 22/7 कर दिया। आर की वैल्यू देखो मैंने कहा 10.5 भी यूज कर सकते हो, 21/2। यहाँ कौन सा आसान रहेगा 21/2। जैसे पॉइंट आता है ना तब थोड़ा बहुत घबराहट आती है, तो कोशिश करते हैं कि पॉइंट से छुटकारा मिले, कोशिश करते हैं। कोई जरूरी नहीं आपको आसान लगे तो लगाइए, लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए जल्दी करके ताकि कैलकुलेशन हो जाए। आप देखिए अब 22/7 किया फटाफट, तो कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा इसको 21/2 441 अपन 4 कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करके निकाल लोगे, जो आएगा सिंपल कर लोगे, या आप अब क्या करोगे 22/7 किया या ऐसे कर सकते और इनटू पाई आर के लिए क्या होता 10.5 का स्क्वायर कर दिया। आपको जो मर्जी हो, जिसमें तुमको आसानी से लगे, हम आसानी से इसको हम कर सकते हैं। चार ये करके लगा लीजिए, इसका जो आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है इसलिए स्क्वायर यूनिट होगा और सेंटीमीटर सारे सेंटीमीटर में होंगे। तो आप क्या हुआ एरिया गोल्ड निकाल लिया, ठीक है, निकाला, आसान हो गया, पूरा गोल्ड का एरिया निकाल लिया। लेकिन अब गोल्ड का तो एक गोल्ड क्या था, पूरा एक सर्किल था, लेकिन अब बैंड मिलना शुरू हो जाएंगे। बैंड क्या है वो रिंग के टाइप में, ठीक है। तो अब देखिए ये आपने समझ नोट कर लिया बच्चों, इसको नोट कर लो। yes, तो आगे देखो, अब आगे इसमें देख लेते हैं, हम समझा लेते हैं। फॉर गोल्ड है, अब नेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे फॉर, और एरिया अलग। अब इसको नोट कर लो, आगे अगला बता देते हैं। देखिए ऐसे बता दें, लगा लेना, कैलकुलेशन तुमको करना है, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखो फॉर किसके लिए लिखेंगे, फॉर गोल्ड था, फॉर रेड। अब रेडियस क्या होगा, जो रेड का रेडियस क्या होगा, फॉर रेड के लिए तो बड़ा रेडियस नहीं, ये वाला रेडियस हो जाएगा। फॉर रेडियस के लिए उसका रेडियस हमारा जो अब एक बड़ा अगर लेते हैं, समझ लिया करो, रेडियस वही रखो। तो आपका जो किए ये इसका कितना रेडियस था 10.5 और ये रेडियस मिला कि ये पूरा रेडियस होगा इसका। रेड के लिए पूरा रेडियस यहाँ से और यहाँ तक होगा, ये रेडियस। तो ये क्या था 10.5 और ये कितना है 10.5, मिला क्या हो गया 21 हो गया। तो 10.5 प्लस 10.5 दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा 10.5 प्लस 10.5 बराबर कितना हुआ 21, ये हो गया। तो ये पूरा यहाँ ये बड़े सर्किल का रेडियस हो गया, और बड़े सर्किल का एरिया में से छोटा सर्किल घटा दो एरिया, आपका एरिया रिंग आ जाएगा या एरिया बैंड आ जाएगा। बात समझ में, क्यों समझ गए? मतलब ये जैसे रिंग का फॉर्मूला बताया था, पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, रिंग का एरिया, वही रिंग का एरिया सब में लगाना है। कल लिखवाया था फॉर्मूला, सबको याद है ना, याद जरूर करो। पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो देखिए एरिया बैंड पाई, बस डायरेक्ट लिख दो क्योंकि एरिया अपने पता ही आपको और जल्दी लगेगा। R1 कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है, कितना है 21 का स्क्वायर। अब यहाँ तुम्हारी मर्जी हो तो 21/2 का स्क्वायर, इसका क्या है 21/2, या अगर आप करना चाहते हो पाई तो कॉमन में बाहर है ना, रिंग का एरिया निकाल लो, तो 21 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रेडियस से बड़ा वाला कितना है 21, इसका रेडियस आर का कितना आया था 21 आया था, और माइनस क्या होगा 10.5 था उसका, इसका स्क्वायर का, और स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बस समझ भाई। ऐसे ही आपको जैसे मान लो रेड के बाद क्या आया फॉर ब्लू, मान लो ब्लू आ गया, और अब इसको लगा लेगा सब लोग, ठीक है, और ब्लू की रेडियस बदल जाएगा। देखिए यहाँ तक रेडियस कितना था 21, अब ब्लू के लिए इतना रेडियस 10.5 जो इसका वाइड है बैंड का और ऐड कर देंगे, तो 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 31.5। ध्यान रखना 21 था यहाँ तक का, 21 था, 10.5 21 और 10.5 और 31.5 हो गया।
अब रेडियस हो गया। तो एरिया किसका होगा, एरिया बैंड ऑफ ब्लू कितना होगा, ब्लू का। अभी फॉर ब्लू के लिए रेडियस लिखा, एरिया बैंड ऑफ ब्लू कलर का। पाई यहाँ कितना होगा 31.5 का बस। और ये क्या होगा, इसके पहले वाला कितना था, इसके पहला रेडियस कितना निकाला था आपने 21। ये क्या है, जैसे इसका निकाला तो इसका रेडियस कितना है, यहाँ आप आ जाइए, इसका कितना है 21, इसका कितना है 31.5। तो इससे ये घटा दीजिएगा, रेडियस ध्यान रखना। और रेडियस इससे घटाओगे तो यहाँ तक का रेडियस घटाना पड़ेगा, फिर अब इसको करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या उस ऐसे में आपको पॉइंट है नहीं, इसमें लगाने जरूरत नहीं है, बस हो जाएगी सबको। आगे आगे सबका जो रेडियस नया निकालेंगे तो 10.5 वाइट ऐड करते जाएंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करके उसके पहले वाला रेडियस जो उसके जस्ट पहले हमने कैलकुलेट किया था उसका रेडियस यूज कर लेंगे, घटा देंगे। एरिया ऑफ द अगर अलग अलग बैंड का निकल आएगा तो ये हुआ, आएगा आपका सेंटीमीटर। इसी प्रकार ब्लू हो गया, इसी प्रकार ब्लैक कर लेना, क्या दिक्कत है। फॉर ब्लैक के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 31.5 था, 31.5 यहाँ तक 31.5 और ऐड कर लेंगे, ब्लैक में आ जाएंगे तो प्लस 10.5 कितना होगा आपका 42। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्लैक। देखिए मैं लगाना तो मैं केवल समझा रहा हूँ, ब्लैक क्या होगा बेटा, पाई करोगे यहाँ कितना आएगा 42 का स्क्वायर, और उसके पहले क्या था रेडियस 31.5 का स्क्वायर कितना था इससे पहले वाला। ध्यान रखना, मैं कल जरूर चेक करूंगा, आप लोग लगाए नहीं लगाए हो, पता लगा हम यहाँ लगा देते हैं, आप लोग घर में जाए कॉपी बंद करके बैठ जाते हो, अच्छी बात नहीं है। यहाँ की बात तुरंत लगाइए जा करके, तभी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। अब ब्लैक के बाद कितना आता है व्हाइट का, अब लिखो फॉर व्हाइट। ठीक, अब कैलकुलेशन आप लोग यहाँ करना, यहाँ ना करना, यहाँ के बाद फर्द 22/7 लिख करके और इसकी जो वैल्यू है लिखो, उसके बाद आंसर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन यहाँ लिखना ताकि यहाँ गंदा ना हो, साफ सफाई रहे, इसमें कॉपी चेक करने में मजा आए। अब व्हाइट के लिए देखिए क्या करो, व्हाइट के लिए एरिया बैंड आप व्हाइट का बैंड कितना है, यहाँ 42 में और जोड़ देंगे ये वाला 10.5, तो बताओ कितना होगा 42 में 10.5 कितना होगा 52.5 कितना होगा 52.5 किस पे व्हाइट का एरिया निकाल लो, फॉर व्हाइट का रेडियस बदल गया, रेडियस कितना होगा आपका, यहाँ इसके पहले कितना था 42 और प्लस 10.5 बराबर 52.5, ये आपका रेडियस। और इसके पहले कौन सा तुम्हारा था 42, यहाँ तक देखिए 21 और 21 42 हो गया, हटा दीजिए जो आए सेंटीमीटर। लेकिन कैलकुलेशन आप यहाँ लिखना और बाद में रफ लिखते हो, और नहीं क्रॉस कर दिया, क्रॉस करना मत भूलना। बोर्ड की तैयारी हो रही है, ध्यान रखना, बहुत आपकी बहुत ध्यान से पढ़ना तुम लोगों की, क्योंकि बोर्ड का है। आप अगर बढ़िया नंबर लाने हैं, और बढ़िया मजा कब आता है जब मैथमेटिक्स अगर 100 में 100 नहीं आते हैं तो मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता। तुमको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। तो 100 में 100 मार्क्स होना बहुत आसान है, बशर्ते तरीका होता है। जैसे जो मैंने यहाँ पढ़ाया, आप मैंने 5 क्वेश्चन लगाया, तुम्हारी जिम्मेदारी है घर पहुँचने के बाद 10-5 आधा घंटा रेस्ट कर लिया, नाश्ता पानी कर लिया, उसके बाद देखो, पहले कॉपी मत खोलिए, सोचो सर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया था, मन में लगा पहला क्वेश्चन लगाया था। अब देखिए एक्सरसाइज जैसे हम बॉडी करते हैं ना, वैसे एक्सरसाइज हमको माइंड की करनी चाहिए, तभी माइंड ताकत तो बनाता है, तभी मेमोरी पावर बढ़िया अच्छी होती है, तभी याददाश्त अच्छा होता है, तभी हमारे दिमाग में बैठा रहता है। क्योंकि एक कोर्स नहीं है भाई, मैथ भी अंदर डालना है, साइंस भी अंदर डालना है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है और SST है, सब कुछ अंदर डालना है, सबको बेस्ट करना। और कब तक के लिए डालना है, लाइफ के लिए। तो लाइफ के लिए डालना है तो आपको मन की एक्सरसाइज जरूर करनी है, और मन में हमेशा शुद्धता रहना चाहिए, मन हमेशा प्योर होनी चाहिए, मन में और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, मन में गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। गुस्सा आने से माइंड संकीर्ण हो जाता है, थोड़ी जगह कम हो जाती है, ठीक है। और बहुत समय के लिए यानी 24 घंटा कम से कम 48 घंटे तक माइंड जो है कि वर्क का माइंड का जो फंक्शन है वो तेजी से नहीं होता। तो ध्यान रखना, मनन मैंने क्या बोला,
जाने के बाद मनन करो, 5 मिनट रिवीजन हो जाता है। आपने क्या पढ़ा, सर ने क्या पढ़ाया था, आपकी कॉपी मत खोलिए, बुक मत खोलिए। सर ने पहला क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल का, अच्छा उसमें क्या क्या था, क्या यूनिट था, क्या निकाला। फिर दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का सरकमफ्रेंस ऐड किया। तीसरा एरिया का निकाला था। अच्छा एरिया में सर ने कहा था पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर कर दो। पाई पाई सर ने काटा सबका आर स्क्वायर करके, और सर ने एक चीज़ और बताई थी, कागज जल्दी टिक लगाना हो, मान लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया है तो सबका स्क्वायर करके रूट निकाल लो, बड़े सर्किल का रेडियस आ जाएगा। अच्छा सर ने ऐसे बताया था। फिर सर ने वो बताया था वो जो बाउंड वो राउंड 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 वाला था, तो क्या था, गोल्ड था, फिर रेड था, फिर ब्लू था, ऐसे 4-5 बैंड थे, सबका निकाल के सर ने एक चीज़ बताई थी, पहले के जो शायद 21, अब दिमाग को जोड़ डालिए, 21 सेंटीमीटर उसका रेडियस निकाला। 10.5 सर ने कहा था चाहे 21/2 यूज करो चाहे 10.5 यूज करो, ठीक है ना। अच्छा कहा था जो तुमको कैलकुलेशन जो आसान लगे वही करना। फिर अगला एरिया निकालना था। अब चूंकि रिंग वाला सर ने फॉर्मूला बताया था, रिंग का एरिया कभी निकालना हो तो पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 बड़े वाले रिंग बड़े वाले सर्किल का रेडियस और R2 छोटे वाले सर्किल का रेडियस स्क्वायर करके माइनस करके और बस बैंड का एरिया आ जाता था, सर ने बताया था। ऐसे सब में सर ने कहा सबका रेडियस आगे जिस बैंड में जाओ उसका वाइड जोड़ दो 10.5 और पहले के रेडियस में तो उसका रेडियस से पहले वाले सर्किल का रेडियस घटा दो, बस फटाफट सभी बैंड के एरिया आ जाएंगे। सर ने ये भी बताया था, मैं मनन कर लिया। उसके बाद बिना मेरी कॉपी खोले आप बुक उठाइए और बुक उठाने के बाद फिर आप क्वेश्चन को देखिए और अपने आप लगाइए और कोशिश करिए। सर ने जैसे बताया था मैं एच डी से लगाने की कोशिश करूँगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ मनन करने के बाद आपके मन में माइंड में और अन्यथा की चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा केवल 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 पढ़ाई आपका बोर्ड है और यहीं से आपकी मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, यहीं से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं देखिए इतना तो 2-3 मिनट की लेक्चर इसलिए देता हूँ, आप अपनी पढ़ाई का तरीका भी बदलो। मनन सबसे इम्पोर्टेंट है। मनन में जो चीज़ 2 घंटे में नहीं करोगे, मनन में 5 मिनट में वही चीज़ प्रिपेयर कर लोगे और माइंड उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है कि आप माइंड मनन करने के मतलब आप माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हो और माइंड को आप एकाग्र कर रहे हो। बात समझ भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। और मैंने कहा लाइव भर के लिए अगर रखना है, फिर दोबारा मान ली कोई चीज़ तुमको फिर पढ़ना है, फिर जाना है, फिर हमसे समझने आना है तो एक बार पढ़ के आइए। हो सकता है सर कहीं पूछ न ले, तो अगर पढ़ के आओगे तो अब तुमने देखिए 24 विदिन 24 के अंदर आपने एक बार रिवाइज किया मनन से, फिर प्रैक्टिस कर लिया अपने आप। हाँ अगर प्रैक्टिस करने के बाद तब फंसो, तब मेरी कॉपी खोली, तब देखिए अरे हाँ यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, तब मिस्टेक कर रहा था, दिमाग उस जगह पर थोड़ा सा क्लिक करेगा कि हाँ ये वो अपने आप को सोचेगा कि हाँ मैंने गलती की, तो वो गलती दोबारा करने की कोशिश। यानी ये भी तो मशीन है, तो मशीन को जैसे यूज करोगे। फिर यहाँ आए, फिर आपने याद कर क्या मैंने हमने क्वेश्चन जो आते हो तो पूछता जरूर हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, आपसे मैंने पूछा, आप रिवीजन करके आओ, गए तो रिवीजन किया, वापस आने से पहले रिवीजन किया और फिर जो वीकली टेस्ट होता है उसमें रिवीजन करोगे। मजबूरी के टेस्ट देना है आपको भाई, वीकली संडे टेस्ट होता ही होता है आपका। फिर उसमें अगर आप टेस्ट देते हो फिर रिवीजन करोगे। आपको 1 हफ्ते में 3 बार रिवीजन हो गया कम से कम, और 1 हफ्ते में 3 बार। फिर मंथली टेस्ट होता है, फिर वहाँ रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन आएगा। मैं इंपॉर्टेंट बता ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट फोकस करोगे। इंपॉर्टेंट पर ध्यान रखना, लगभग जो बताता हूँ कोशिश करना 80% आता है मिनिमम, ज़्यादा आ सकता है, लेकिन नहीं कहता मैं इंपॉर्टेंट पे फोकस करूँ। आपको 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करके पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 3 बार रिवीजन होता है वीकली, महीने में हुआ 4 बार। फिर आपको स्कूल में क्वार्टरली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वहाँ भी रिवीजन करोगे 5 बार। बोर्ड एग्जाम आएगा 6 बार 7 बार। अरे भैया 6-7 बार जो चीज़ तुम लोग रिवाइज कर लोगे ना तो ज़िंदगी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। आप जिंदगी में, और वही चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप 9th 10th हुआ,
11th हुआ, 12th हुआ, तैयारी करते रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 12th के बाद आप IIT चाहोगे तो निकालोगे, जहाँ आप नीट चाहो, जो चीज़ चाहोगे, लेकिन हमेशा तरीके से पढ़ना। 3 साल के लिए आपको दिमाग अलग नहीं यूज करना। कहीं कोई त्यौहार आ गया, आप लोग वहाँ बिजी हो जाते हो ना, आया त्यौहार ठीक है, बगल में आप इंजॉय कर लीजिए, लेकिन बट अपना फोकस, अपना सिस्टम, अपनी आदत जान लीजिए। जो आदत बना लोगे वो आदत आपको आगे ले जाती है। खराब आदत डालें आपको खराब की तरफ ले जाएगी, अच्छी आदत डालें। आदत क्या? 1 घंटा शाम को पढ़ने की, 2 घंटा प्रैक्टिस की, मनन करने की आदत डालें। आप मंजन कर रहे हो, आपने आदत डाला, मंजन में रिवीजन करूँगा, मैंने कल क्या पढ़ा था, मंजन कर रिवीजन कर रहे हो, बात समझ में? ये दिस मनन, मैंने फोकस मनन पर करता हूँ, मनन पर फोकस करते रहिए। और आप दिन भर किताब नहीं उठाए, 1 घंटा उठाए, लेकिन मनन आपने दिन भर किया, आपको मन आदत पड़ गई, आपको माइंड में वो जगह बनी ही बनी है, बन जाएगी हमेशा। लाइफ के लिए वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो इस चीज़ को फोकस करना, मनन जरूर करना कि क्या पढ़ाया गया। सोने से पहले बेड पे गए, आज हमने दिन भर क्या क्या पढ़ा, मनन करिए। अरे हम कोई देखिए, गारंटी लेता हूँ कभी लाइव नहीं बोलोगे, लाइव कभी असफल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना? ओके, चलिए हम लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। चलिए हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जाम्पल 1 की तरीके से, थोड़ा सा हल्का चेंज है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे दमदार क्वेश्चन 12.1 का है। दमदार मतलब तक टफ नहीं है, मतलब मजेदार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखो, पहले पढ़ते हैं, मैंने कहा प्रॉब्लम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 80 सेंटीमीटर डायमीटर है एक कार की व्हील का। और हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डस ईच व्हील का मतलब क्या है? एक व्हील। हाँ, मतलब एक व्हील में सारे व्हील का अलग अलग व्हील की अलग अलग जो है रिवॉल्यूशन बताना है। और सबका एक ही है रिवॉल्यूशन, चाहे उसका। ये तो नहीं एक पहिया तेज भागते, एक पहिया धीमे भागती है, ऐसा तो नहीं है। कार तो भागेगी तो चारों के बराबर भागेगी। 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट में बताना है। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कार है, कार की स्पीड क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर कार जा रही है। तो स्पीड तो स्लो है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेशन भी स्लो है, लेकिन इम्पोर्टेंट हाई है। अब देखिए, आपने कहा 66 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में, मतलब कहने का मतलब 1 घंटे में हो सकता है यहाँ से कार चली, ध्यान देना, और यहाँ तक 1 घंटे में आ गई। 1 घंटे में, तो 1 घंटे में डिस्टेंस टोटल ये चली, पूरी कार की टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितने आए? यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का। लेकिन उन्होंने कहा 10 मिनट की डिस्टेंस सबको पूछा गया कि 10 मिनट, क्या पूछा गया? 10 मिनट्स। अब 10 जो आपको जो व्हील है, व्हील को बताना है कि 10 मिनट्स में कितने रिवोल्यूशन होगा बाई ईच व्हील द्वारा कितने रिवोल्यूशन होंगे, एक व्हील कितने चक्कर काटेगी 10 मिनट के डिस्टेंस में, ठीक है। हाँ, तो ये तो 1 घंटा का डिस्टेंस है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 मिनट में जो डिस्टेंस कार कवर करती है, उसमें व्हील कितने चक्कर काटेगी, कितने रिवोल्यूशन बनाएगी, ठीक है। तो आपको पहले डिस्टेंस निकाल लेनी 1 घंटे का, लेकिन किसका निकालना है? 10 मिनट का डिस्टेंस निकालना है। और 1 घंटा के लिए 10 मिनट का डिस्टेंस मान लिया आपको यहाँ तक है कार का, ये कितना है? 10 मिनट का। तो 10 मिनट का जो डिस्टेंस होगा, और सुनो, ये मान लीजिए इतना है डिस्टेंस है। अब कार का जो पहिया है ना, इतना चली, फिर इतना चली, फिर इतना चली, तो क्या चलिए ऐसे जब घूमेगी पहिया, सपोज करिए ऐसे ऐसे चली, ऐसे घूमी तो ऐसे आई, फिर आगे ऐसे आई, तो ये क्या होता है? सर्कमफरेंस,
बाई व्हील्स। ठीक है, तो रिवोल्यूशन आप देखो आपका जो क्या डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन वन रिवोल्यूशन मीन्स सर्कमफेरेंस। ध्यान देना, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन बाई व्हील इसका टू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा, पहिए का 2 पाई आर। तो एक 2 पाई आर मतलब एक चक्कर कट करेंगे तो 2 पाई आर जाएगी, फिर 2 पाई आर जाएगी, ये कितना जाएगी 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे तो 10 मिनट का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका एक जो रिवोल्यूशन में जो इसका डिस्टेंस कवर करती है व्हील, उससे और 10 मिनट के डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। मतलब आप समझ में आया ना, कहने मतलब क्या है, आप कार के द्वारा, अब थोड़ा सा ठेठ हिंदी में समझ लीजिए, कार के द्वारा 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक, वो टोटल डिस्टेंस को और पहिए द्वारा जो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर की गई से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट बाई कार अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, बस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। बात समझ भाई, ये आप लोग समझते हो, अगर कार चल, सबके यहाँ कार तो है ही है, कोई बेकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, नहीं पहले लिखें डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 आवर। ध्यान देना, सोल्यूशन यहाँ करो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, रफ और कहाँ ही है। आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 आवर, कितना 1 आवर 1 घंटे में कितना 66 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, ध्यान देना, इसका ध्यान रखना, यूनिट एक ही होनी चाहिए, गड़बड़ ना करना। कार किलोमीटर में है और वो इसका रेडियस जो डायमीटर है व्हील कितना है, सेंटीमीटर में है। या तो इसको किलोमीटर ले जाओ या तो इसको सेंटीमीटर में ले जाओ। तो किलोमीटर सेंटीमीटर बनाना आसान है, इसलिए किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाना। ठीक है, तो या इसको क्या करोगे 60 मिनट, 60 मिनट है और कर दो। ठीक है, इसका टू 66 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 1000 into 100 1000 को इंटू 100। देखिए 1000 इंटू 100 क्यों किया मालूम है, ध्यान रखना। आप लोग ये बेसिक चीज मिली, सेंटी डेसी मीटर डीएम, डेका, ये डीएम है, ये डीएम है, डेका हेक्टर किलो, ऐसे लिख देते हैं। तुम लोग को बताना पड़ता है, छोटी छोटी मिली, सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टर किलो। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, आप किलोमीटर से कहाँ आ रहे हो, सेंटीमीटर के पास आ रहे हो। तो देखो 1 10 100,000, देखिए किलोमीटर से मीटर के पास आए तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर एक स्टेशन में फिर आया 1 10 100, फिर मीटर से सेंटीमीटर के पास आए, क्या किया 100 से कर दिया। तो यहाँ ये लिखो, क्या लगे हाथ 2 जीरो बढ़ा लो, डायरेक्ट यहाँ 1 10 100,000 10,000 लाख से मल्टीप्लाई करो। एक लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो। एक बार कौन बड़े करोड़पति में आया था, सोचा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, ध्यान ही नहीं आया, 5 की 6 7 5 जीरो, 5 जीरो हो गया। अब क्या हो गया, ये आपको होगा मीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब 60 मिनट में, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 1 मिनट का कितना होगा, डिवाइड कर दोगे इंटू 1 लाख अपॉन 60, 1 लाख 5 जीरो 560। या ध्यान रखना, ये कोई भूल न जाना, जीरो लिखना, 1 लाख 5 जीरो फट दो। लेकिन 10 मिनट में बताना है, इन 10 मिनट में कितना डिस्टेंस करेगी 66 इंटू 1 लाख अपॉन 60 इंटू 10 भी हो जाएगा, 10 मिनट में निकाल लें। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको काटना उधर, लेकिन मैं इधर काट दे रहा हूँ। देखो 5 जीरो है भैया, 1 0 0 काट दो, 6 11 बार काट दो, 11 बन जाए 11, 1 2 3 4 5 जीरो है। कितने जीरो है देखो भाई, कितना 5 आएगा ना, गलत तो नहीं है, क्यों
4 या 5 आएगा? 5। गलत नहीं होना चाहिए। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हुआ 10 मिनट में। अरे 10 मिनट में कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अब हम देखते हैं रिवोल्यूशन, लेकिन इसको क्या देखते हैं कि एक रिवोल्यूशन में हमारी कार का पहिया कितना एक डिस्टेंस कवर करती है इन 1 रिवोल्यूशन में। तो क्या लिखेंगे? अब देखो इधर लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। रिवोल्यूशन आप विल क्या डिस्टेंस कवर आप विल इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस covered by wheel in 1 revolution. wheel in 1 revolution. 1 revolution। ध्यान देना, इसका टू कितना? 2 pi r। 2 पाई आर। मैंने कहा नहीं एक रिवोल्यूशन में अगर कार ये चली पहिया ये पहिया तो यहाँ से चली तो यहाँ इतना कवर करेगी, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर जैसे घूमेगी तो एक इतना डिस्टेंस कवर करेगी ना 2 पाई आर। यानी क्या होगा? सर्कमफ्रेंस हो गया। क्या होगा? 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आर 80 डायमीटर है। डायमीटर कितना है? 80। तो इसका रेडियस कितना होगा? 40। ध्यान रखना, अपॉन इंटू 40 कर दिया, ठीक है। आपने लिखा ये क्या हुआ? सर्कमफ्रेंस हो गया, ये आपका हो गया, ठीक। ये तो क्या है? एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करती है। मैंने कहा था एक इसका एक पहिया इतना कवर करते हैं डिस्टेंस में, तो इसका इससे डिवाइड कर दिए टोटल कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट में कार कितना जाती है, वही पूछा गया है कि 10 मिनट में कार जितनी दूरी गई उसको से डिवाइड कर देना है। तो नंबर आप देखो ये भी आ गया, जिसको डिवाइड करना है जिससे ये भी आ गया, तो क्या लिखोगे? दिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। पहले ये लिखना है यहाँ के बाद तुम लोग यहाँ आ जाना, ठीक है। आप क्या लिखोगे? अब इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ आना, ठीक है, क्योंकि जगह है नहीं, ठीक है। और यहाँ से यह कर लेंगे भी, तो या तो कॉमन रफ कर देते हैं, ये रफ फर्क है, चलिए ठीक है, फटाफट देख लीजिए। तो अब यहाँ आ गए, तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। वेरी गुड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ each wheels, each wheel of a car है, ठीक। अब डिवाइड कर दो। 11 के जीरो थे, 11 50 11 लाइक है ना, अपॉन 2 22/7 इंटू 40। अब 7 ऊपर चला जाएगा, 11 0 0 0 0 0 5 इंटू 7 अपॉन 44 इंटू 40 ये करना, और 44 11 44 और 4 जाएगा, यहाँ कितना कट गया है? 1 2 4 0। 10,000। अब इसको काटोगे, तो इसको काटोगे कितना? हम लोग काट लेना, कितना आएगा? काटो भाई। 625। ये हम 2 से 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगी, यहाँ गंदा हो जाएगा ना, इसे तुम लोग काटना। So 625 आएगा। काटने कितना आएगा? 625 इंटू 7। हाँ 625 इंटू 7। इससे काटोगे फिर इससे काट देना, बस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया सर? 4000। हाँ 4375 4375। ये क्या है? सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, देयर इज नो एनी यूनिट। ध्यान रखो, रिवोल्यूशन में कोई यूनिट नहीं होती। नंबर ऑफ कितने चक्कर, तुमको कितने चक्कर आए सवेरे से? तुमने आज खाना नहीं खाया, 5 सेंटीमीटर चक्कर आए, ये कैसा चक्कर है भैया? रिवोल्यूशन में कोई यूनिट नहीं होती, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आंसर लिखोगे लास्ट में, हेंस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बाय ईच व्हील्स ऑफ द कार इज इक्वल टू 4375, ना कोई यूनिट नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एक लास्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट का है, लेकिन इसको जरूर लगाना। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, 1 मार्क्स से जरूर आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स से तो आते हैं क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना।
टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या? इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब इन्होंने कहा, क्वेश्चन क्या है, पाई है ना, एक कोई सर्किल है, इन्होंने कहा इसका जो पेरीमीटर है और इसका जो एरिया है दोनों का न्यूमेरिकली इक्वल है। दोनों क्या है, ये न्यूमेरिकली इक्वल है। जो वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है, तो रेडियस क्या होनी चाहिए? अब यूनिट दिया हुआ कि यूनिट कोई सेंटीमीटर नहीं है, आपको यूनिट बतानी है। देखो अब हमें पता तो नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, हो गया। क्योंकि सर्किल एक ही है ना, सर्किल क्या है, एक ही है। तो क्या बताना है इसको, देन रेडियस, लेट रेडियस। अगर एक मार्क्स आता तो दिखा दो, नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, लेट रेडियस बी आर। एक कारण क्वेश्चन क्या बोला, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, यानी एरिया इक्वल टू पेरीमीटर बोला न्यूमेरिकल। अब लोग कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर तुमको टिक लगाना है तो अब मन में चाहे तो काट डालो, लेकिन अगर तुमको शो करना दिखाना है कि कैसे लगाया, तो कभी कभी इसको जो पाई पाई उड़ाया, आर आर उड़ाया, ऐसे उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया, ऐसे उड़ाने से गलत माना जाता है। हमेशा ये ट्रांसफर करके ही कैलकुलेशन किया जाता है। ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर, इधर ले आओ, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर टू 0। यहाँ क्या होगा, पाई आर कॉमन, आर माइनस 2 स्क्वायर टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल मालूम है इसे क्या बोलते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, अगर मान लीजिए देखिए जिस मान है ए बी बराबर 0 है, ए बराबर भी 0 और बी बराबर 0, हम लोग 9th में सीखे हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, अलग अलग कर देते हैं। तो क्या होगा, इसको यूज करोगे तो कहाँ, पाई आर बराबर 0 अलग करोगे, आर माइनस 2 बराबर 0। तो देखो भैया आर बराबर क्या होगा, 0/पाई बराबर 0 तो होगा, या तो ये आंसर होगा या 2 धर ले जाओगे हो जाएगा। क्या रेडियस 0 हुआ, हो ही नहीं सकता, रेडियस 0 सर्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल। आपका आंसर क्या आएगा, 2। तो आंसर क्या होगा, 2। कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप है, ए इज करेक्ट। क्या लिखा, 2 यूनिट्स, ठीक, ये आपका आंसर है। समझाया, लगा लेना 12.1 एक्सरसाइज। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ओके। और फॉर्मूला लर्न करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं।